काश ऐसी किस्मत मेरी भी होती। मेरे माता पिता के पास भी इतना पैसा होता कि वो मेरी भी शादी अमीर घर में कर सकते, पर ये तो नामुमकिन है ना। मेरे पिताजी तो किसान हैं, वो भला इतना कहाँ से कमाएंगे। पर कोई बात नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी फ्रेंड के लिए। मेरी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड की तो किस्मत अच्छी है। मैं अपनी फ्रेंड की शादी पर खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी, खूब खुशियाँ मनाऊंगी। मैं अपनी फ्रेंड से कुछ बोलूं और वो पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू आ गई? अरे मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और मैं ही नहीं आती। मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती, तू तो जानती है ना मेरी प्यारी काव्या। अरे पायल, अब मुझसे इतना प्यार मत कर। हाँ, ये प्यार बचा कर रख। अब तक तूने अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटाया है, अब किसी और पर लुटाने का वक्त आ गया है। अरे काव्या, तू इतनी समझदार कब से हो गई? तूने मुझे अपनी बहन माना था और मैंने तुझे। काव्या देख, तू मेरे घर तो कभी भी आती जाती रहती है जब तेरा मूड होता है। अब देखना, मेरी शादी होने वाली है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी तू? अब ये मत बोलना कि तू मेरे घर आना चाहती है। देख, तेरा मन नहीं लगेगा मेरे घर। अरे यार, बचपन से हम दोनों एक साथ रहते हैं, तुम मानते क्यों नहीं है? मेरा मन क्यों नहीं लगेगा तेरे घर? हाँ, तेरा घर कोई चूहे वाला घर थोड़ी ना है, अच्छा खासा घर होगा। अरे तू मेरी फ्रेंड है, हाँ इतनी घबरा क्यों रही है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आज शाम को तेरे घर दावत पर आऊंगी, वरना मैं शादी के लिए मना कर दूंगी अगर तू मेरी इस बात को नहीं मानेगी तो। अरे पागल है क्या? शादी तोड़ने का नाम भी मत लेना। हाँ, अगर तू मेरे घर आना चाहती है तो आ जाना, फिर बाद में अफसोस मत करना। अरे काय का अफसोस? मैं अपनी फ्रेंड के घर आना चाहती हूँ, इसमें अफसोस की क्या बात है? हाँ, पागल है तू, आधी पगली। अरे नहीं नहीं, अच्छा चल, तू आना चाहती है तो आ जाना, मैं अपने घर में सफाई कर लूंगी। क्या है ना, काफी दिनों से मैंने अपने घर में सफाई नहीं की है। अच्छा चल बाबा, तू अपने घर में साफ सफाई कर ले तभी आऊंगी, पर मैं शाम के 6 बजे तेरे घर पहुंच जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, चल आ जाना। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, मुझे पार्लर भी जाना है और ससुराल वालों ने मुझे कॉल की थी कि मुझे सूरज लेने के लिए आ रहा है। क्या है ना, मुझे शॉपिंग भी करनी है, गहने लेने हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा तू जा, पहले शॉपिंग कर ले, और अगर तू ना थके तो आ जाना। अगर थक जाए ना तो आराम से अपने रूम में जाकर रेस्ट करना, ठीक है? तू मेरी चिंता मत कर, मैं आज तो तेरे घर आकर ही रहूंगी। और हाँ, अपने घर का एड्रेस मुझे सेंड कर देना, लोकेशन। ठीक है, कर दूंगी। अरे ये क्या, ये तो पागल हो गई है। अब मैं क्या करूं? ये मेरे घर आना चाहती है, इसे क्या मालूम है कि मैं कितने गरीब घर की हूँ। वैसे ये मेरे कपड़ों से तो पहचान ही जाती होगी, इतने लंबे समय से रह रही है। अगर इसे मेरा घर अच्छा नहीं लगा तो ये तो मुझसे दोस्ती तोड़ देगी। मैंने बहुत मना किया, क्या करूं? एक काम करती हूँ, घर में जाकर जल्दी से गुबड़ी फेर लेती हूँ, अच्छे से फर्श जैसा चमका दूंगी, और जारे और बहुत सारी सफाइयाँ भी करनी है। जल्दी से जाकर अपना घर चमकाती हूँ। माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? तूने मुझे इस घर में क्यों जन्म दिया? मैं भी अमीर घर में पैदा होती। अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ है? माँ, काश मैं भी अमीर घर में पैदा होती, मेरे भी बहुत बड़े सपने होते, मैं भी बड़े बड़े सपने देखा करती, पार्लर जाती, फेशियल कराती। अब कुछ भी नहीं है, इस झोपड़े में तो मेरी जिंदगी सिमट सी गई है। बेटा, बेशक मैंने इस झोपड़े में अपनी जिंदगी गुजारी है, पर बेटा तुझे क्या मालूम कि तेरी किस्मत मुझसे भी अच्छी हो। अरे बेटा, ये सब कुछ किस्मत का खेल है। मैं इतने अमीर घर की लड़की थी, इतने अच्छे घर शादी हुई थी, पर बेटा देख, किस्मत का लिखा कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में तो ये झोपड़ी ही लिखी थी ना, तो टाइम के साथ साथ ऐसा ही हुआ। झोपड़ी में ही मुझे अपना गुजारा करना पड़ रहा है।
पर बेटा तू चिंता मत कर, क्या मालूम तेरी किस्मत चमक जाए और तेरी शादी अच्छे घर हो जाए। अरे बेटा मुझे लगता है मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है। माँ माँ मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आऊं? अरे नहीं नहीं बेटा तू रहने दे। तू ये बता तू क्या बोल रही थी? माँ तू मेरी फ्रेंड पायल को तो जानती ही है, वो बोल रही थी कि मैं तेरे घर आऊंगी, वो मेरा घर देखना चाहती है। क्या है ना बचपन से हम दोनों एक साथ रहे हैं, मैं तो उसके घर कभी भी मुंह उठाकर चली जाती हूँ, पर वो मेरे घर एक दफा भी नहीं आई है। तो माँ उसकी आखिरी ख्वाहिश है शादी से पहले हमारे घर आने की ही। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ, जब उसे मालूम पड़ेगा कि मैं इस छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ तो कहीं वो मुझसे दोस्ती न तोड़ दे। अरे पगली तू पागल है क्या? हाँ दोस्ती भी भला कोई अमीरी गरीबी देखकर होती है क्या? अरे इंसान के बिहेवियर देखकर होती है, उसकी आदत अखलाक, उसका रहन सहन नहीं। अरे पगली पता नहीं आज के जमाने में कितने लोग हैं जो अमीर लोग गरीब लोगों से ही दोस्ती करते हैं। बेटा दोस्ती में कोई अमीरी गरीबी नहीं देखता। हाँ अब तू ही देख, मैं कितने अमीर घर की थी और तेरे पिताजी फिर भी नॉर्मल फैमिली से थे, फिर भी मैंने की ना उनसे शादी। हाँ बेटा ये कोई बात नहीं होती है, तू पागल है, हमेशा गलत ही सोचती है। अरे बेटा जैसा तेरा घर है ना, तू अपने घर को वैसे ही पेश कर। हाँ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तेरी फ्रेंड सच्ची होगी ना तो वो एक अल्फाज तक नहीं निकालेगी, देख लेना। अब जा चुपचाप जाकर मुंह हाथ धो ले और उसके लिए अच्छा से खाना बना ले, वो आकर आएगी तो खाना तो खाकर ही जाएगी ना। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों पर विश्वास करती हूँ, काश ऐसा ही हो। मैं एक काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ, बाजार से सब्जियाँ ले आती हूँ ताजी ताजी। हाँ बेटा जा, जितना खर्चा होगा ना देख लेंगे। बेटा जो धानों की फसल हुई है ना, उनमें से कुछ 1-2 क्विंटल धान बेच दूंगी मैं। तू उसके लिए स्पेशल वाली सब्जियां लेकर आ जो उसकी फेवरेट हो, और पेट भरकर ही हमारे घर से जाए, उसका खाली पेट नहीं जाना चाहिए, पहली बार जो आ रही है। ठीक है माँ। क्या जो मेरी माँ बोल रही है वो सच होता है? क्या मेरे पापा नॉर्मल बैकग्राउंड से थे और मेरी मम्मी बहुत ऊंचे बैकग्राउंड से? अरे मुझे तो ये आज पता चल रहा है। मैं तभी तो कहूँ हम इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं, मेरे पिताजी जो गरीब फैमिली से थे। चलो कोई बात नहीं है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना मुझे मिल जाएगा। और मेरी माँ कहती है जो किस्मत में लिखा होता है ना वो खुद चल कर आता है। हेलो। अरे आप इतनी हैरान क्यों हो गई? मैं तो बस आपसे एड्रेस पूछ रहा हूँ। एड्रेस? आप कौन? और किसका एड्रेस चाहिए? अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं आपको अपना परिचय दूं, बस आप इतना बता दीजिए कि इस गांव के जो प्रधान जी है ना उनका घर कहाँ पर है। अरे वो हमारे घर से दूसरी गली में है, आप यहाँ से सीधे जाना और राइट मुड़ जाना। वैसे आप उनके घर क्यों जाना चाहते हैं? अरे मुझे अपनी शादी का कार्ड देना है ना उन्हें, मेरी गाड़ी तो रोड पर खड़ी है इतनी दूर, मैंने सोचा मैं पैदल ही चला जाता हूँ। क्या है ना आपका गांव ये कच्चा है तो यहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो जाती तो फिर निकलने में परेशानी पड़ती, तो मैं अपनी कार दूर ही छोड़ आया। मैंने सोचा मैं पैदल जाकर पहले एड्रेस पूछ लेता हूँ, फिर कार्ड लेकर उनके घर दे आऊँगा। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एड्रेस बताया। तो सुनिए तो, अरे ये तो एकदम चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे, पर इसकी शादी इस टाइम? चलो मुझे क्या लेना देना गैरों की शादी से, मुझे तो अपनी फ्रेंड की शादी पर फोकस करना है। वैसे पायल की शादी के भी कार्ड छप चुके होंगे, शायद वो मुझे कार्ड ही देने के लिए आएगी। हाँ तभी तो मेरे पास आना चाहती है, तभी तो उसने इतनी जिद की है, वो कार्ड ही लेकर आएगी। हाँ मैं एक काम करती हूँ, अच्छे से खाना बना लेती हूँ उसके लिए। काव्या से जब मैंने दोस्ती की थी, कुछ दिनों बाद मुझे उसका बिहेवियर देखकर लगा कि ये कितने अच्छे स्वभाव की है। मैंने सोचा कि शायद अमीर घर की होगी, पर मुझे जब मालूम पड़ा
मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई। ये तो बहुत ज्यादा गरीब घर की लड़की है, पर मैंने इसे कभी नहीं बताया। उसे पता ही नहीं लगने दिया कि मुझे मालूम है, वरना अपने आप को बहुत नीचा समझती और अनकॉन्फिडेंस में रहा करती। पर ये तोहफे मैं स्पेशल उसी के लिए लाई हूँ। क्या है ना, मेरी शादी में मेरी फ्रेंड अच्छे कपड़े न पहने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तू आ गई? अरे 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 नहीं नहीं नहीं, गले मत लगना। हाँ, मेरे हाथ में सामान है वरना गिर जाएगा। अरे पायल, ये तोहफे तो किसके लिए लाई है? अरे पगली, तेरे घर आई हूँ तो तेरे ही लिए होंगे ना। पर तुझे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने तो तुझसे कुछ बोला ही नहीं था। तू तो अपने लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी ना। अरे पगली, मैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी, मैंने माना। तो क्या मैं तुझे भूल गई? मैं तेरे लिए नहीं लाती, तू मेरी फ्रेंड है, तुझे स्पेशल दिखना है। अरे पर फिर भी तूने इतना खर्च किया। चुपचाप इन गिफ्टों को पकड़ और अंदर लेकर चल। अरे यार पायल, अगर तुझे गिफ्ट देना ही था तो एक ड्रेस ले आती। मुझे लगता है ये तो तू 4-5 लेकर आई है, और ये ऊपर वाली तो काफी सुंदर है। हाँ, इसे तू मेरी शादी वाले दिन पहनेगी। ये जो तूने दोस्ती अब तक निभाई थी ना, अपनी फ्रेंड के लिए दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तू मेरे घर आ तो। अरे पगली, आई हूँ तो तेरे घर भी जाऊंगी ना, चल। ये मेरा घर देखकर तो शॉक्ड हो जाएगी। अरे यार, क्या सुंदर गांव है। इतना साफ सुथरा आसमान नजर आ रहा है यहाँ से खुला खुला, और यहाँ पेड़ों की ताजा ताजा हवा। अरे ऐसी हवा तो शहर में भी नहीं लगती। क्या ताजा ताजा हवा आ रही है। गांव की हवाओं का और यहाँ की खुशबू का तो मजा ही कुछ हो रहा है यार। अरे चल आजा जल्दी। पिंकी देख, मैंने तुझे पहले बताया था कि मेरी फ्रेंड आने वाली है। तो क्या दीदी वो आ गई? हाँ हाँ, मैं उसे जाकर नाश्ता करा दी हूँ, तो इस कार का ध्यान रखना। पर दीदी, मुझे 20 रुपए चाहिए। अरे हाँ हाँ, दे दूंगी। अच्छा तो आप जाइए बेचिंता होकर, मैं ध्यान रख लूंगी इसका। अच्छा चल ठीक है, सही से रहना, और हाँ, बच्चों से लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे हाँ हाँ दीदी, इतनी तो समझदार हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अरे अरे आंटी जी, मजा ही आ गया मुझे आपके घर आकर। तो इतना आज से पहले मैं कभी नहीं हंसी। अरे बेटा, तूने अपना बैग अलमीरा के ऊपर रख दिया या नहीं, वरना चूहे काट देंगे। हाँ माँ, मैंने अलमीरा के ऊपर रख दिया है, वो देखिए सामने रखा है मेरा बैग। यही तो लाई है मेरी साड़ियाँ, बहुत सुंदर लाई है बेटा, बहुत सुंदर है। भला इतना कौन सोचता है किसी के बारे में। टेस्टी खाना है। अरे आंटी जी, पहले आप मुझसे बातें कर लीजिए, फिर कर लेना काव्या से। अरे बेटा, बस मैं सामान के बारे में पूछ रही थी। तू ये बता, तुझे ये खाना कैसा लगा? अरे आंटी जी, आपके हाथों में तो टेस्ट ही दुगना है, और मुझे मालूम है ये राजमा चावल और ये नूडल्स और ये पकौड़ियाँ ना काव्या ने बनाई होंगी। इसकी हाथों में टेस्ट ही बहुत ज्यादा है। अरे जब काव्या मेरे घर आती है ना, मैं तो इससे खाना ही बनवाती थी। बेटा, तुझे हमारा ये घर कैसा लगा? तेरा मन तो नहीं घुट रहा है? अरे आंटी जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इतना मन तो मेरा महलों में भी नहीं लगता जितना आपके घर लग रहा है। तू सोच रही होगी ना कि ये मेरी फ्रेंड तो इतने गरीब घर की निकली। अरे पागल है क्या? तुझे आज सच बताऊं, मुझे ये सब कुछ मालूम था कि तेरा घर इतना छोटा है। और हाँ, मैंने तेरा घर छोटा नहीं देखा, मैंने तेरा दिल बड़ा देखा था, तभी तो मैंने तुझे दोस्त बनाया। अरे घर का क्या है, एक न एक दिन तो किस्मत हर किसी की चेंज होती है। देख लेना, एक दिन तेरी किस्मत भी जरूर बदलेगी और तू इस घर से महलों में रहेगी। क्या सच में? ओ नहीं तो क्या। तुझे मालूम है, मेरी माँ का बचपन भी कितनी झोपड़ियों में गुजरा है, और आज देख, दौर जब लौटा तो मेरी माँ अमीर हो गई, मैं भी अमीर घर की बेटी हो गई। काश एक दिन मेरी बच्ची का भी आए, वो भी अमीर हो जाए। अरे आंटी जी, दिल अमीर होना चाहिए। मैंने तो काव्य का दिल बड़ा देखा था, घर छोटा नहीं। क्या तुझे सब कुछ मालूम था, फिर भी तूने मुझे अपना दोस्त बनाया? अरे ये बात है तो छोड़, और हाँ, जो मैंने तुझे अपनी शादी का कार्ड दिया है ना, उसमें जरूर आना। और आंटी जी, आप भी आना। अरे बेटा, तू खुद चल कर आई है हमें कार्ड देने के लिए, और इतने बहुत सारे तोहफे लाई है, तो हम भला क्यों नहीं आएंगे? आना तो आपको पड़ेगा ही, वरना मैं कार भेज दूंगी आपको लेने के लिए, किडनैप करा लूंगी।
अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, हम समय से पहले ही पहुंच जाएंगे। मुझे तो उस जैसा ही लड़का चाहिए जो आज प्रधान जी को कार्ड देने के लिए आया था। कितनी अच्छी लैंग्वेज थी ना, और कितने अच्छे स्वभाव का था, और कार से आया था। पर किस्मत, देखो क्या होता है। मेरी किस्मत भी बदल जाए, मैं भी अमीर घर की बहू बन जाऊं, जैसे मेरी फ्रेंड बनने जा रही है। ये तो अमीर थी ही और अमीर घर जा रही है। ए पायल सुन ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों मेरे कान में फुसर फुसर कर रही है? अरे तूने जीजू का नाम तो बता दिया कि सूरज है, उनकी पिक्चर भी दिखाना कैसे हैं। अरे यार तू अब बोलेगी कि पिक्चर नहीं दिखा रही। मैं अपना फोन तो घर ही भूल आई थी, तभी तो अभी तक मम्मी ने कॉल नहीं की है और मैं इतनी आराम से बैठी हूँ। वरना मम्मी 10 कॉल कर देती और सूरज की भी 20 कॉल तो आ ही जाती। अरे यार मैं सोच रही थी तसल्ली में फोटो देखूंगी। अच्छा चल दिखा दूंगी, अब तो आएगी तो शादी में। अच्छा चल, और हाँ अच्छे से तैयार होकर आना, क्या मालूम तुझे भी कोई मिल जाए शादी में। अरे आजकल का जमाना तो देख नहीं रही है, लड़कियां इतनी तैयार होकर जाती हैं कि कोई ना कोई हमें पसंद कर ले, किसी के मम्मी के पापा को हम पसंद आ जाएं। अरे आजकल के माँ बाप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, अपनी बच्चियों को ना सजा सजा कर लेकर जाती हैं शादियों में, खाना खाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दिखाने के लिए। इसीलिए तो बोल रही थी अच्छे से तैयार होकर आना। अरे मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आ रही है। क्यों? अरे तू बातें जो ऐसी कर रही है। चल तू खाना खा ले। हाँ हाँ मुझे खाना एंजॉय करने दे, बात को बात करती हूँ। अच्छा चल अपना ध्यान रखना, और हाँ टाइम से पहुंच जाना। अरे हाँ पायल, मैं टाइम से ही पहुंच जाऊंगी। और हाँ तू पहले ये बता, मेरा घर अच्छा लगा या नहीं? अरे यार दिल की बात बताऊं, तेरा घर काफी सुंदर है, मेरे घर से भी ज्यादा। अरे यार ऐसी बात नहीं है, तू ये बातें छोड़, मैं जाती हूँ वरना मम्मी मुझे बहुत डांट लगाएंगी कि ये लड़की पार्लर गई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ओ अच्छा, अपनी मम्मी से छुप कर आई थी। अरे यार बताया तो था मैंने कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, फिर मम्मी ने खुद ही बोला था कि बेटा जा तो रही है पर जल्दी आ जाना। अब तो ही देख कितनी लेट हो गई हूँ। अच्छा चल जा, अपना ध्यान रखना। अरे रख लूंगी, और तू भी अपना ध्यान रखना। अरे 12 बजे पहुंच जाना, ठीक है? मेरी एंट्री 1 बजे होगी होटल में। ठीक है। काश मेरी भी ऐसी ही गाड़ी हो। बहू तू जब से शादी कर आई है ना, हमेशा बीमार ही रहती है। हमेशा मेरा बच्चा तुझे हर टाइम हॉस्पिटल ही लेकर जाता रहता है, और तो और उसे टाइम ही नहीं मिलता अपना ऑफिस संभालने के लिए। और ये क्या, मैंने ये क्या सुना है, तेरी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं है। क्या 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 क्या, क्या सास जी, आपने मेरी सारी रिपोर्टें देख ली? हाँ मैंने सारी रिपोर्टें देख ली हैं तेरी। और ये क्या, तू मां नहीं बन सकती? अरे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा। तुझसे अच्छा तो मैं किसी गरीब घर की लड़की को ले आती। हमेशा चटपटा, पिज्जा, बर्गर, हाँ हर टाइम रेस्टोरेंट का खाना ही खाती थी ना। हो गई गड़बड़ी। आजकल पता नहीं है कितनी बीमारियां चल रही हैं तुझे। अरे जमाने में लोग देखते ही कहाँ हैं, हर टाइम रेस्टोरेंट पर ही पड़े रहते हैं। सॉरी सास जी, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अरे तेरे साथ साथ तो मेरे बेटे की भी जिंदगी नर्क बन गई है। 1 साल हो गया है शादी को, और आज तक मेरी बात को ध्यान से सुन। ये मत समझना कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। अगर ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। नहीं नहीं सासू माँ, नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत करना। आप इतना जुल्म क्यों कर रही हैं मुझ पर? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अब और कोई चारा बचा भी नहीं है, एक यही रास्ता है और जो मुझे अपनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे होते हुए? अरे तेरे होते हुए क्यों नहीं कर सकती? आज तक मुझे कुछ मिला है तेरे होते हुए? चल यहाँ से। नहीं सासू माँ, मेरी बात को ध्यान से सुन। तू ही मेरे बेटे को मनाएगी दूसरी शादी करने के लिए, वरना इस घर से तुझे निकाल दूंगी। अगर तू चाहती है कि तू इस घर में ही रहे तो फिर मना अपने पति को। अगर तू नहीं मना पाई और मैंने मना लिया तो तुझे इस घर से तलाक देकर ही भेजूंगी। अरे आप ये क्या बात कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हूँ? तू देख अब कैसे करती हूँ मैं। मेरी बात को ध्यान रखना। अरे हम बच्चे एडॉप्ट कर लेंगे ना, यही दूसरा रास्ता थोड़ी नहीं शादी का ही।
अब मैं क्या करूं? कोई और लड़की आएगी तो वो तो मुझे एक नहीं गिनेगी, मुझसे बहुत लड़ा करेगी और मैं ये सब कुछ देख भी नहीं सकती। सूरज, मुझे तो अपने नाम पर भी अफसोस होता है। नाम मेरा सूरज है और मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं? तुम ही बताओ, मैं क्या बोलूं? हाँ, जैसा मेरा नाम है वैसे मेरी जिंदगी में रोशनी तो नहीं है ना। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी अंधेरों से भरी हुई हो। सूरज, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी रोशनी से भर जाएगी। अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सास जी ने बोला है अगर मैंने तुम्हें नहीं मनाया तो वो मुझे तलाक देकर इस घर से निकाल देंगी और मुझे इस घर से नहीं निकलना, मुझे यहीं रहना है। अरे, हम बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, वो बच्चा एडॉप्ट करने के लिए मना कर रही है। इतने दिनों से मैं ताने सुनती आ रही हूँ, बहुत हुआ, 1 साल बीत गया है। पायल, तुम जानती भी हो तुम ये क्या बोल रही हो? कोई और दूसरी लड़की जब मेरी जिंदगी में आएगी तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। अब तकलीफ हो या कुछ भी हो, जो होना है वो तो होकर रहेगा ना। मैं मम्मी को समझा दूंगा। नहीं समझेंगी वो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब कोई गैर लड़की आएगी तो वो तुमसे मुझे अलग कर देगी और मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हों। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वरना मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो ठीक है। मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है और ना ही सोचने समझने की इतनी शक्ति बची है कि मैं कोई और रास्ता निकालूं। अब जो करना होगा तुम्हें ही करना होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर सूरज, अब मैं क्या करूं? दूसरी लड़की कहां से लाऊं? काश ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझे मेरे सूरज से अलग न करे और हमें बच्चा दे दे। पर ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? शायद नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। वो मेरी फ्रेंड है, भला वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगी? एक काव्या ही है जो मेरी जिंदगी में रोशनी ला सकती है, चाहे वो मुझसे कितना भी पैसा ले ले। पर मुझे मेरे सूरज का बच्चा चाहिए। मुझे खुदगर्ज बनना पड़ेगा। पर मैं खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? इतनी अच्छी फ्रेंड है मेरी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। पर अगर मैंने उससे शादी नहीं कराई और किसी और लड़की से हो गई तो वो तो मुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। एक मेरी फ्रेंड ही है जो सूरज से शादी कर सकती है और बच्चा देने के बाद मैं उसका तलाक करा दूंगी। और मुझे अफसोस हो रहा है, मैं खुदगर्ज होती जा रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं उससे बात करती हूँ। शायद काव्या के गांव में किसी की शादी है। वो शादी में गई थी पर अब तक क्यों नहीं आई? मैंने तो उसे कॉल की थी ना कि जल्दी आजा खाना खाकर। अरे पायल, अरे तू इतनी उदास क्यों है? अरे मुझे लगता है मैं लेट हो गई, टाइम पर नहीं पहुंची। अरे पगली, मेरे गांव में शादी थी, मैं बस न्योता देने के लिए गई थी। और ये बता, ये साड़ी कैसी लग रही है? तूने ही तो दी थी ना ये साड़ी तूने अपने रिसेप्शन पर ही तो पहनी थी ना। तुझे मालूम है सारे लोग मुझे ही देख रहे थे, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। बोल रहे थे अरे काव्या, ये तेरे पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? मैं भी इतरा कर बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट में दी है। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? काव्या, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा ले। अरे पायल मेरी बहन, क्या हुआ है तुझे? हाँ, तू बता चल अपनी प्रॉब्लम। क्या मैं तुझसे जो बोलूंगी तू वो करेगी ना? अरे हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ,
तो बोल तो क्या हुआ है? और तू रो ही जा रही है, रो ही जा रही है। हाँ, तेरी तो एनिवर्सरी थी ना, 1 साल बीत गया है। अरे तू शादी से पहले कितनी खुश रहती थी, जब से तेरी शादी हुई है जब से इतनी उदासी रहती है। क्या हुआ है? काव्या, मैं अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। क्या क्या पागल हो गई है क्या पायल? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे क्या हुआ है? तुझे तो मालूम ही है मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये तो मुझे मालूम है, तूने फोन पर मुझे बताया था कि तू बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हाँ, इसीलिए मैं दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। पर किससे? तुझे मालूम भी है कोई और दूसरी लड़की आएगी तो तुझे उस घर से निकाल कर ही दम लेगी और तुझे चैन से नहीं जीने देगी। देख, तू ये काम मत कर और बच्चे को एडॉप्ट कर ले। बहुत सारे अमीर लोग करते हैं, तू भी कर ले। कोई गरीब नहीं है तू हम जैसी। अरे यार, यही तो नहीं कर सकती। मैंने लड़की ढूंढ ली है। कौन है? तू इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? हाँ, क्या हो गया है तुझे? तू पागल हो गई है क्या? देख, तुझे उस घर में हर ऐशो आराम मिलेगा, तू मेरी बात को मान लेना। मुझे लगता है तेरे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, तू पूरी की पूरी पागल है। मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, एक तू ही है जो मुझे समझ सकती है। प्लीज मेरी बात मान लेना। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तेरा बहुत ध्यान रखेंगे और मैं भी तो हूँ ना उस घर में। प्लीज मान जाना, प्लीज मान जा। अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। अरे तू ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, तुझे सब कुछ समझ आ रहा है, अपना दिमाग लगाकर सोच, अपनी फ्रेंड की जिंदगी के बारे में सोच, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मान जा ना प्लीज। देख, मैं तेरी माँ से भी बात कर लूंगी, वो एक माँ होकर मेरी फीलिंग को समझ सकती है। प्लीज मान जाना। देख, तू ये सही नहीं कर रही है। जो भी मैंने सोचा है, मैंने बहुत सोचा समझा, फिर तुझसे बोल रही हूँ। देख, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है। देख, तुझे उस घर में हर खुशी मिलेगी। अच्छा चल, तू उठ तो यहाँ से। देख, तू घबरा मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस तुझे अपना सारा सामान लेकर मेरे घर आना पड़ेगा, वरना मेरी सासू माँ किसी और लड़की से शादी करा देंगी और वो मेरी इज्जत भी नहीं करेगी, मेरी सौतन बनकर आएगी। एक तू ही है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। अच्छा चल, चुप, शांत हो जा और तू अपने घर जा। मैं सोच समझ कर तुझे बताती हूँ। प्लीज मना मत करना, वरना मैं क्या करूँगी। दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स करो कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए। दोस्तों, मेरा क्या फैसला होना चाहिए? आप प्लीज कमेंट्स करो।